नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 27 जुलाई का दिन है, नया दिन, नई शुरुआत और आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर है तैयार यहां पर। आई रियली होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड दैट्स मी आकाश देव, एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं आपके दिन की शुरुआत एक बहुत ही पॉजिटिव मैनर में करने, एक डेली डोज ऑफ करंट अफेयर लेकर। मेक श्योर आप इस सेशन को हमेशा की तरह लाइक जरूर कर दें सो दैट ये आपकी लाइक वीडियोस में ऐड हो जाएगा, आपकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाए जिसको आप रेगुलर बेसिस पे देख सको। मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि आकाश देव टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसपे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते हैं। इससे पहले कि मैं बाकी सब चीजों पे आऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं आज के लिए, जिसको प्लीज आप अपने एक डायरी में नोट कर लेना, रिमाइंडर लगा लेना, जो भी करना है कर लेना, क्योंकि आज शाम को 7 बजे लाइव मैं लेकर आ रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि एक मैराथन है जो 7 बजे स्टार्ट हो गया शाम को और काफी लंबी चलेगी। तो एक ज्योग्राफी की महा मैराथन है जो पूरी ज्योग्राफी का निचोड़ होगा। आप चाहे सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस, चाहे एफकेट या कोई भी और एग्जाम क्यों ना हो, आपके लिए और आपके सभी फ्रेंड्स के लिए, शुभ चिंतकों के लिए ये मैराथन बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। सो मेक श्योर आप इस सेशन को बिल्कुल मिस आउट ना करें। इसी चैनल के ऊपर आपको ये लाइव दिख रहा होगा इवेंट, वहां पे जाएं और आप फटाफट से उसको क्लिक जरूर कर ले। मैं कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में उसको पिन करवा दूं ताकि आपको इजीली ये इवेंट मिल जाए। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन था कि भाई जो अभिनव बिंद्रा है 2008 में जो मेडल लेकर आए, कौन से इवेंट में लेकर आए, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एक तरह से मेरा ट्रिब्यूट था उनके प्रति, जो कि बहुत महान एथलीट है ही हैं। तो इसका आंसर ऑफ कोर्स है कि 10 मीटर राइफल शूटिंग बीजिंग ओलंपिक्स में जो थी वहां पर इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया था। युवराज ने सही जवाब दिया था, प्रसेनजीत, चेतन, हर्ष, इताची, पूजा, नोटवर्दी, गिरधारी, जूही, दिव्यांग, शशांक, दामिनी। देन वी हैव गॉट ऑफ कोर्स राधा, सृष्टि, प्रिंस, उदय, बसंत, अभय, अनीता, अमित, आर्यन, निशा एंड गोराजन। बहुत बढ़िया, आप सबने आंसर किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के सेशन की अब करते हैं शुरुआत नए जोश के साथ और नए जुनून के साथ। बहुत मजेदार ये सेशन होने वाला है। इस इवेंट को प्लीज अपनी डायरीज में नोट कर लेना, इसको नोटिफिकेशन जरूर लगाना, बिकॉज अब सबको पहुंचना है 7 बजे। मैं लाइव ये सेशन इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके डाउट्स को भी क्लियर कर पाऊं। सबसे पहले मैं सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज से, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ही है। एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है तलिस्मान साबरे 2023। जी हाँ, तलिस्मान साबरे 2023 इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, जो कि हमने देखा है स्टार्ट हुई। अब देखिए ये एक्सरसाइज कहां पर हो रही है और ये किसके बीच में एक्सरसाइज है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कोई भी एक्सरसाइज जो होती है आपको पता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटे यही होता है कि वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है और कब से हो रही है। ऑफ कोर्स इसके बारे में हम बात करते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी लुकिंग एट दैट। एनीवेज, एक्सरसाइज तलिस्मान साबरे जो है ये बाइनल इवेंट है और ये एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में होती है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज होती है। 2005 से ये हो चुकी है स्टार्ट और अल्टीमेटली उस समय भी ये जून में हुई थी 2005 में, और उसके बाद से ये एक्सरसाइज हो रही है। बहुत शानदार ये एक्सरसाइज है। नाउ नो डाउट ये ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच की एक एक्सरसाइज है, लेकिन यहां पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि इनके साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज थी। यूएसए के अलावा वी सो कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, बहुत सारी ये कंट्रीज हैं। इनफैक्ट फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया जो है वहां के पर्सनल एज ऑब्जर्वर भी गए। मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन वहां प्रेजेंट थे। तो बस इतना आप याद रखिएगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान साबरे 2023 जो है किस किस के बीच में एक्सरसाइज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थोड़ा बहुत इसके बारे में भी अगर आपको आइडिया है, यू आर एब्सोल्युटली गुड टू गो। तो आप एक चीज नोटिस करना कि क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो मतलब इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड आते हैं। हमें बस थोड़ा बहुत एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ इनको अंडरस्टैंड करना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ आ गया इतना? तो कोई इसमें मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी मतलब ये क्लैरिटी मिल जाती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है। बाकी इसको काफी चीजों से आप रिलेट कर सकते हो। क्वाड है, उसमें भी चलो यूएसपी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान, इंडिया है, तो ऐसे आप रिलेट करके देख सकते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद टूर दे फ्रांस के बारे में पता है। पहली बात तो यह है कि जब हम साइकिलिंग की बात करते हैं, साइकिल चलाने की बात करते हैं, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है? टूर दे फ्रांस। जैसे टेनिस में ग्रैंड स्लैम्स होते हैं,
वैसे इसमें टूर्स होते हैं, तो टूर दे फ्रांस मतलब 120 साल पुराना इवेंट है, 1903 में ये हुआ था स्टार्ट। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि कितना ये बड़ा इवेंट है। कहां पे होता है? फ्रांस में होता है, नाम से पता चल रहा है। डेनमार्क के जोनास वेंगेगार्ड ने इस इवेंट को अपने नाम कर लिया। टूर दे फ्रांस जो अभी हुआ उसको जीता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि टूर दे फ्रांस के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा जो वो एफकेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपको इंफॉर्मेशन यहां पर देने वाला हूं वो ये है कि सबसे पहले तो आप याद रखिए कि ये एक एनुअल मल्टी स्टेज एक्सरसाइज है जो कि होती है फ्रांस में। हालांकि 3 टूर होते हैं दुनिया में, ग्रैंड टूर जिनको बोलते हैं। एक तो होता है टूर जीरो इतालिया जो कि इटली में होता है, एक होता है वुलेटा इस्पाना जो कि ऑफ कोर्स स्पेन में होता है, एंड ये वाला जो होता है ये फ्रांस में होता है। तो ये मतलब यूरोप में ही 3 ग्रैंड टूर्स होते हैं जो साइकिलिंग के हैं। उनमें सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे इंपॉर्टेंट टूर दे फ्रांस होता है जो अभी अभी हुआ है। तो यू शुड नो जस्ट वन थिंग कि इसको किसने जीता है? इसको जीता है जोनास विंगार्ड जो कि डेनमार्क के हैं, देन तजे, देन एडम येट्स, ये सेकंड थर्ड है। पर आपको विनर के बारे में पता होना चाहिए। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे दूं, जैसे ये बिलबोआ से स्टार्ट हुआ, फिर ये इस तरह से देखो टूर ये मूव करता गया और फाइनली ये जाके खत्म कहां पे हुआ? पेरिस, यानी कि फ्रांस। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, लगभग मतलब 1 महीने से थोड़ा कम टाइम ही चलता है, लेकिन 3400 किलोमीटर आप इसमें कवर करते हो। नाउ आई थिंक ये बताना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल पाए कितना टफ है इसको पूरा करना। तो मतलब विनर तो बात की बात है, इसको पहले तो पूरा कोई करे तब हम समझें कि उसमें कितनी एंड्योरेंस और कितना स्टैमिना होगा। दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू, दैट्स व्हाई टूर दे फ्रांस को कंप्लीट करना कोई छोटी बात नहीं होती। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये मैंने ऐसे ही बताया कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेन में स्टार्ट हुआ था, फिर ऐसे जाते जाते पेरिस में जाके खत्म हुआ। क्लियर है? तो मैं आपको मतलब अब जैसे काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया करो, तो मैं आपको ये सारी चीजें क्या बता रहा हूं? मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं ये सारी चीजें, बिकॉज आई नो यू आर सपोज टू नो दीज थिंग्स, राइट? अगर मैं बोल दूं भाई टूर दे फ्रांस किसने जीता, तो शायद आपको उतनी क्लैरिटी ना मिले, लेकिन मैंने आपको टूर दे फ्रांस के साथ क्या बताया? मैंने आपको जीरो दी इतालिया और इस्पाना का जो वेल्ता है ये पता चला। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं एफकेट में या किसी भी एग्जाम में कि जीरो डी इटालिया एंड वुलेटा स्पाना कौन से स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं? बैडमिंटन, टेनिस, साइकिलिंग या फिर रनिंग? तो आप क्या आंसर दोगे? आप बोलोगे सर साइकिलिंग के साथ जुड़ा है। इस प्रकार से मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आएंगे एंड यू शुड अंडरस्टैंड। जैसे मैंने लास्ट अभी 2-3 दिन पहले आपको शायद गोल्फ के टूर्नामेंट्स मैंने बताए थे, जो 4 मेन टूर्नामेंट्स होते हैं। उससे पहले मैंने ग्रैंड स्लैम्स के बारे में बताया था। तो मैं कोई भी जो चीज होती है उसको प्रॉपर तरीके से खंगालता हूं, उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूं, जो कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और पूरी की पूरी क्लैरिटी आपको वहां से मिल रही है। इस चीज को आप नोटिस करिएगा। यही एक रीजन है, मैं बोलता हूं हर स्टूडेंट को कि ये सुबह जो आपके 15 से 17 मिनट है इसको जरूर दो, रेगुलर बेसिस पे दो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के जो मिनिस्टर हैं बेसिकली फॉरेन ट्रेड के, डॉक्टर थानी अल ज़ियोदी, ये हैं। ये इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ही इज द चेयर ऑफ WTO's 13th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि बेसिकली कहां होगी? फरवरी 2024 में होगी, यूएई में, यानी कि अबू धाबी में होगी। वहां पे ही इज गोइंग टू बी द चेयर ऑफ द इवेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएई इस समय सेंटर स्टेज में बना हुआ है, क्योंकि आप सीओपी की जब बात करते हो 28 की, वो भी यूएई में हो रही है, जो क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस होती है, और WTO की मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2024 में हो रही। तो इस समय यूएई जो है बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है इन चीजों की वजह से। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, यहां पे ये जो आपको दिख रही है महिला, इनका नाम है नकोजी ओकोंजो-इवेलिया। शायद सुना होगा नाम आपने इनका। शी इज व्हाट? शी इज द डीजी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल है WTO की। ठीक है, छोटा सा सवाल है आपसे, ये एक बार यूपीएससी ने भी एक अपने पेपर में पूछा था, क्योंकि पहली महिला है जो डीजी बनी है, WTO के हेड बनी है। तो ये कहां से बिलोंग करती हैं? कौन सी कंट्री है जहां से बिलोंग करती हैं? ये अफ्रीका की ही किसी कंट्री से बिलोंग करती हैं। मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं, नाइजर, नाइजीरिया, अल्जीरिया, कोंगो, माली, बोट्सवाना, इनमें से एक आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं नकोजी ओकोंजो-इवेलिया। वेरी इजी क्वेश्चन। अब आपको ये पता चला WTO कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहाँ पे यूएई के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड हैं थानी अल, वो यहाँ पे इसको चेयर करने वाले हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि वहां पे हो रहा है। अभी सर्टेन बहुत न्यूज में था, सर्टेन आपने सुना होगा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। दिस वाज ऑल ओवर द न्यूज। ये किसके अंडर आता है?
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके अंडर आता है। मैं जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस वॉज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बैक इन 2004। तो ये बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट थी? हमने हमेशा बात की आईटी की, हम आईटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आईटी को ग्रो करना चाहते हैं तो भैया उसकी सिक्योरिटी का भी काम करना पड़ेगा। अगर सिक्योर ही नहीं है नेटवर्क, अगर साइबर अटैक हो रहे हैं बार बार, कोई वायरस आ रहा है, तो आप साइबर सिक्योरिटी में ग्रो कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें इस बॉडी को बनाना पड़ा। तो सर्टेन ने बोला है कि यू हैव टू स्टे कॉशियस अगेंस्ट द रैंसमवेयर अकीरा। सवाल कैसा आता है मैं बताता हूं, पिछले कुछ साल के एक्सपीरियंस से वो क्वेश्चन आएगा कि भाई अकीरा वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज। अकीरा क्या है? एक एंटीवायरस है, कोई वैक्सीन है, कोई बैक्टीरिया है, या रैंसमवेयर है? मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अब याद रखना, मतलब यहाँ पे रैंसमवेयर वायरस ही आप समझ लो अकीरा है, और यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो यही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे विंडोज और लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम जो हैं उसके ऊपर यहाँ पे जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सटॉर्शन वगैरह है जो विक्टिम से वो लेने की बात करते हैं, वो उसके साथ एसोसिएटेड है। आपको जो पर्सनल डेटा है उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया जाता है, ये आप याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्लियर है? तो आपने बस याद रखना है अकीरा बहुत न्यूज में था, वो क्या है। मैं सर्टेन का ही वेबसाइट से बता रहा हूं, जैसे आज 27 तारीख है, तो अभी 25 को इन्होंने एक और नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें मैलॉक्स की बात की थी, MALLOX, मैलॉक्स। तो मैलॉक्स रैंसमवेयर आर टारगेटिंग अनसिक्योर्ड MS SQL सर्वर्स, ये भी इन्होंने बोला था। तो मैलॉक्स क्या? मैलॉक्स भी रैंसमवेयर है। तो आप याद रखेंगे मैलॉक्स और अकीरा ये दोनों क्या है? दीज आर बोथ रैंसमवेयर विच वर इन अ लॉट ऑफ न्यूज रिसेंटली। 13 के बारे में पता चला किसके अंडर आता है, 13 की आपको फुल फॉर्म पता चली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने मतलब ये सारी चीजों को देखो एक साथ अपने दिमाग में रख के चलना है। आप चाहे, मैं तो कहूंगा करंट अफेयर के जो नोट्स हैं ये बना लिया करो, वो ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग इसके नोट्स नहीं बनाते तब तक मुश्किल रहती है। तो याद रखना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है वो सर्ट, CERT होता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इनका मतलब तो इंडिया ही हो गया है ना, इंडियन। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होता है सर्ट, इसको आप याद रखेंगे। कुछ नया सीख रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो एक बैंक है बहुत ज्यादा न्यूज में, हालांकि वो इंडिया का बैंक नहीं है। अब सवाल यहां से क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। इट इज नोंग हयूप बैंक। क्या है जी ये? नोंग हयूप बैंक, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज पे है। सबसे पहला सवाल तो ये दिमाग में आता है, सर ये कहां का है? चाइना का है, कोरिया का है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कहां का है? तो मैं बता दूं दिस बैंक बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इससे क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको ये आएगा कि नोंग हयूप बैंक बहुत न्यूज में था, वो कहां से बिलोंग करता है? तो साउथ कोरिया से बिलोंग करता है। पहला क्वेश्चन डन। आरबीआई ने ये नोंग हयूप बैंक जो है इसको शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं बेसिकली आरबीआई एक्ट के तहत उसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। हालांकि ये जो बैंक है बेसिकली ये 2012 से ही ऑपरेशंस में है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं, 11 साल पुराना ही है। अभी रिसेंटली ये काफी जगह एक्सपैंड कर रहा है, तो आरबीआई को ने रिक्वेस्ट की थी तो ये भी कर रहे हैं। बेसिकली देखो 2016 से ये भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी आरबीआई ने इनको एक्सपेंशन के लिए शेड्यूल बैंक में डाल दिया, जिससे कि ब्रांच वगैरह ये अपनी बढ़ा सकते हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखेंगे नोंग हयूप बैंक जो है जिसको आरबीआई ने शेड्यूल में ऐड कर दिया, शेड्यूल बैंक बना दिया है, वो कहां का बैंक है ये आपको बस पता होना चाहिए। इससे ज्यादा डिटेल में मत जाना, कोई जरूरत नहीं। गॉट इट? नाउ बैंक की अगर बात हुई ही है तो मैं बताना चाहूंगा अबाउट दिस वेरी बैंक। ये एक ऐसा बैंक है जो कि चाइना का सेंट्रल बैंक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। जैसे इंडिया में आरबीआई, वैसे वहां पे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। अब नो डाउट मतलब चाइना की जो 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 सेंट्रल बैंक है उस पर सबकी नजर होती है, बहुत पैनी नजर होती है, कड़ी नजर होती है। तो एक टाइम था जब हमने देखा लगभग 16 साल तक, 16 इयर्स तक इस बैंक के जो गवर्नर थे, जो इसको हेड कर रहे थे, वो थे जाओ जियाओचुआन। बहुत ये लॉयल थे। एनीवेज उसके बाद परिवर्तन होता है समय 2018 से 2023 तक। वी हैड यी गैंग, और अभी चेंज ऑफ गार्ड हो चुका है। 2 दिन पहले ही इस कुर्सी को बदला जा चुका है, इसलिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब लगभग 5 साल तक तो ये रहेंगे ही। नाम है पैन गोंगशैंग। बस इतना आप याद रखना, पैन गोंगशैंग बहुत न्यूज में थे। ही इज चाइना सेंट्रल बैंक गवर्नर, जो कि अभी ही बने हैं, और ये एंटिसिपेटेड था भी, क्योंकि इट्स अ मेजर अपॉइंटमेंट ऑफ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नोटिस करिएगा, अभी ये जस्ट बने हैं। ही इज द 13th गवर्नर ऑफ द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्सन इज। इसको प्लीज आप याद रखेगा।
इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है किसी प्रकार का, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग है, गॉट इट। तो मतलब यहां पे इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, ये याद रखना। ये तो चलो 16 साल तक रहे ही थे, जाओ जियाचान तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट एनीवे जी गैंग भी 5 साल तक रहे हैं, 5 साल से थोड़ा ज्यादा रहे। और अब फाइनली वी हैव गॉट पैन गोंगशैक। तो मैं जनरली चाइनीज कोई ऐसे अपॉइंटमेंट उठाता नहीं हूं, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आई हैव पिक्ड इट अप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं जो न्यूज में चल रही है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे स्टार सी की हम बात करते हैं। व्हाट इज स्टार सी? स्टार सी इज सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिस्पॉन्स सेंटर, स्टार सी। इट इज बेसिकली इनिशिएटिव ऑफ व्हाट? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि कहां पे बेस्ड है? हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, आपको पता है गुरुग्राम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये है क्या? मेन ऑब्जेक्टिव स्टार सी का क्या है? टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज विद इन जो मेंबर स्टेट्स हैं, टू एनहांस क्वालिटी ऑफ सोलर एनर्जी जो होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज नोटिस करना कि यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्टार सी है वो हम लोग आइलैंड नेशंस जो हैं, बेसिकली पैसिफिक आइलैंड नेशंस जो हैं, वहां पर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे आप यहां पे देखोगे बहुत सारे नेशंस हैं, एज यू कैन सी इन द मैप इटसेल्फ। जैसे फिजी है, टोंगा है, आप देखते हो जैसे नौरू है, किरीबाती वगैरह, ये सारे क्या हैं? मार्शल आइलैंड्स वगैरह, ये पैसिफिक के ही मतलब आइलैंड्स हैं। तो कुछ कुछ जो आइलैंड्स हैं वहां पर इसको ले जाया जाएगा, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन यहां पर एक बॉडी आ रही है जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपका बस ये लास्ट क्वेश्चन आज के ये कि इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं यूनिडो के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टार सी प्रोजेक्ट, तो सवाल क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। सवाल ये आएगा भाई कि स्टार सी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था, स्टार सी प्रोजेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपको कम से कम पता हो कि स्टार सी का मतलब क्या है? सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, दैट इज इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के हम लोग सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहांस कर रहे हैं जगह जगह, और उसका ही ये काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अभी सेमीकंडक्टर 2023 जो है एक तरह से बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। ये कहां पर करवाई जा रही है? बस ये बात याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में करवाई जा रही है। अभी जस्ट कल से ही हम लोग देखेंगे इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट होता हुआ, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसको देखरेख करेगी। तो कहां पे हो रही? स्टेट कौन सी? गुजरात। तो ये भी कोई बहुत आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जब भी नाम आता है तो गुजरात का इंडिया में स्टेट का आता है, तो ये आप थोड़ा सिनोनिमस समझे। लद्दाख बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि लद्दाख में एक फर्स्ट एवर विमेन पुलिस स्टेशन खुल चुका है। मतलब लद्दाख में पहले ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं था, तो एक बहुत बड़ा ये स्टेप है जो कि हमने देखा है। तो सवाल आएगा आपको, रिसेंटली वेयर वी सॉ द इनॉग्रेशन ऑफ विमेन पुलिस स्टेशन, तो यूल से इट इज लद्दाख, एज सिंपल एज दैट। WTO जो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट अगेन इज इन अ लॉट ऑफ न्यूज। आपने कभी आई थिंक सुना होगा मर्स का नाम, मर्स। व्हाट इज मर्स? मर्स मींस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ये तो ये जो मर्स है बेसिकली, ये अभी केस मिला है UAE में रिसेंटली। मैं आपको मर्स के बारे में इतना बता दूं कि जो मर्स है बेसिकली जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इट इज कॉज्ड बाय मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, मर्स कोव। एंड ये पहली बार सऊदी अरेबिया में 2012 में आइडेंटिफाई हुआ था। UAE में 2013 में इसका केस आया था। उसके बाद से कई डेथ्स यहाँ पे हो चुकी हैं। तो आपको एक बस याद रखनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि मर्स कोव की फुल फॉर्म क्या है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें ज्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि दैट इज लिटरली ऑफ नो यूज टू यू। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस मच, यू विल बी गुड टू गो। क्लियर है जी? तो मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंडर दे देना चाहता हूं दैट टुडे एट 7 PM शार्प आई विल बी लाइव विद दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि क्या है? ज्योग्राफी की महामैराथन है। इसके लिए आप सब लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी का एक निचोड़ आपके सामने, आपके समक्ष आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वो निचोड़ रहने वाले आप सबके लिए, जो कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और मैं आज फिर से 12 बजे तो आना ही है, मैंने लाइव है ना, 12 PM में लाइव आऊंगा। जो वो मैं करवाऊंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो CAPF पेपर 2 के हैं, वो मैंने आपको कराने। तो मतलब आज पावर पैक डे है आपके लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। आई होप आप भी एक्साइटेड हो। दिन की शुरुआत आपकी हो चुकी है। सेशन पे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, उनको कमेंट करके फटाफट से बताओ। सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और लाइक दबा के अपने लाइक वीडियोस में इसको जरूर ऐड कर ले। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।